एक फीमेल है जो तुम्हें हाथ नहीं लगाने देती है, और वही फीमेल जो है किसी इंसान के पीछे पागलों की तरह पड़ी होती है। अब जितना तुम इस फीमेल के पीछे भागोगे, उसको रिझाने की कोशिश करोगे, उतनी वो तुमसे दूर भाग जाएगी या फिर तुम्हारा फायदा उठाएगी। अब तुमको ये देखना है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में और वो जो बंदा है जिसके पीछे वो पागल हो रखी है, क्या डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस को नोट करो। एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा। वो इंसान या तो बहुत कमीना है, या फिर ही इज वेरी ट्रू टू हिज पर्सनैलिटी। मतलब वो जो है बस वो ही है। वो अपने आप को ऑल्टर करके फीमेल के सामने पेश नहीं करता है। जनरली मेल क्या होते हैं, जब भी किसी फीमेल के पीछे जाते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ऑल्टर करके पेश करते हैं। जैसे मान लो उनके अंदर में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मान लो उनके पास में मारुति 800 है, लेकिन वो किराए पे लेकर के BMW दिखाएंगे उसको। इस तरीके की हरकतें करेंगे। यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। तो या तो बहुत कमीने बन जाओ अगर आपको किसी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और या फिर बिल्कुल ट्रू टू योर पर्सनैलिटी हो जाओ। बेस्ट तरीका है ट्रू टू योर पर्सनैलिटी हो जाओ। थोड़ा बहुत कमीनापन रखना पड़ेगा आपको, रिलेशनशिप तभी चलेगा आपका। लेकिन ट्रू टू योर पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, कि जो आप में है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है। और किसी ना किसी चीज में जो आपके अंदर है, एक्सेलेटर दबा करके उसके मास्टर बन जाओ। फिर आपको परेशानी नहीं होगी। फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितना आप अपने आप को ऑल्टर करके, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, कुछ और पिक्चर दे करके करने की कोशिश करोगे, फीमेल बहुत जल्दी उसको भांप लेगी। और कई तो ऐसी होती है, उनको जब पता लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए ऐसे ऐसे अपने आप को ऑल्टर कर रहा है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगी। आएंगी नहीं मतलब वो शो करेगी कि हम आ गई हैं, और तुम्हारा बेवकूफ खींचेंगी। और जो कुछ भी तुम्हारे पास अबंडेंस में है इन टर्म्स ऑफ पैसा है, जो कुछ भी है, या टाइम है, वो उसका इस्तेमाल करेंगी और एक दिन तुम्हें किक मार के बाहर निकाल देंगी। तो इसलिए किसी फीमेल के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो। अपने ऊपर टाइम लगाओ। बिकम ट्रू टू योर पर्सनैलिटी, बी मास्टर ऑफ समथिंग। फिर लाइफ में जो मर्जी करना। ओके। टेक केयर। फीमेल और फाइनेंस को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। हिंदी में बोलूं तो पैसा और लड़की दो ऐसी चीजें हैं जिसको हर कोई इंसान हैंडल नहीं कर सकता। कुछ भी करके, थोड़ा बहुत झूठ बोल के, थोड़ा मैनिपुलेट करके, आप दोनों को अपने पास ला सकते हो। पैसा भी कमा सकते हो और फीमेल को भी रिलेशनशिप में ला सकते हो। इनको मेंटेन नहीं कर पाओगे भाई। इनको मेंटेन करने के लिए आपके पास में कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए, जिसकी अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कमीनापन। ओके। जैसे आप रिलेशनशिप में किसी फीमेल को लेकर आए, तो आप ये सोचते हो कि मैं इसको अच्छे से प्यार करूंगा, देखभाल करूंगा, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। भैया ये सिर्फ 40% है। 60% तुम्हें किन्हीं और चीजों पे काम करना है। 60% तुम्हें काम करना है कि इस रिलेशनशिप में सरप्राइज फैक्टर रहे, इस रिलेशनशिप को स्पिन में रखना है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। नहीं तो अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार करोगे तो लाइफ बहुत सेडेंटरी हो जाएगी, और कुछ भी मतलब अनप्रडिक्टेबल नहीं होगा। रिलेशनशिप तभी चलता है जब चीजें अनप्रडिक्टेबल होती हैं, कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये कैसे बिहेव करेगा, अब लाइफ में और क्या होगा। अगर प्रिडिक्टेबल हो गया तो बोरियत आ जाएगी। सिमिलरली पैसा, पैसा चलता है फ्लो के साथ में। अब आपने पैसा कमा तो लिया, लेकिन खर्च आप 1 रुपया नहीं कर पाते हो। कुछ भी खर्च करने से पहले आप दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, यार ये ज्यादा खर्चा हो रखा है, नहीं यहाँ इतना नहीं लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा नहीं टिकेगा भाई आपके पास में। थोड़ा सा, थोड़ा सा आपको कम कैलकुलेशन करनी है, दिमागी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बस थोड़ा सा देखना कि हाँ मेरे पास काफी पैसा है, और मेरे को अभी इस चीज के मजे चाहिए, मेरे को अभी ये खरीदना है, या मेरे को इस चीज का कुछ फायदा लेना है। देन डोंट लुक एट द मनी, हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट। गिव इम्पोर्टेंस टू आपको क्या चाहिए। इस तरीके से रिलेशनशिप में भी आपको क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। उसको क्या देना है इसके ऊपर फोकस मत करो। नहीं तो प्रोवाइडर गिवर की नेचर में आ जाओगे तो बहुत जल्दी फीमेल कट लेगी तुम्हारी। सिमिलरली पैसा भी कट लेगा। अपने ऊपर, अगर इफ यू रिलेशनशिप और पैसे को लेकर के अपनी देखभाल करना शुरू कर दोगे, जब वो दोनों आ जाते हैं, तो उतना पैसा भी टिकेगा और
फीमेल भी टिकेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। फीमेल फाइनेंस अपनी तरफ खींचना आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। समझ जाओ, नहीं समझे हो तो रील दोबारा देख लो, बहुत फायदे में रहोगे। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।